डीसी वर्सेस आरआर, दोनों टीम्स जो कि हार के आ रही हैं, एंड डीसी एक रादर क्लोज गेम हारी है, बॉटल करा है, बट आरआर वंस अगेन नोवर इन द कंपटीशन. प्लस मतलब इधर अगर आप 5 में से एक मैच हार रहे हो तो इट्स नेवर अ बिग प्रॉब्लम. हाँ भाई, मतलब 5 में से 5 जब जीते तो थोड़ा नॉर्मल होता है कि डीसी कर क्या रही है. Yeah. सो आई थिंक इट इज ओनली फेयर कि आप एक मैच तो हार भी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप घर पे हारे हो विच इज नॉट गोइंग टू बी योर होम ग्राउंड. एक तो ना इन दोनों टीम्स के लिए मुझे ये बड़ा अनफेयर लगता है कि इनको अपने होम ग्राउंड में संडे को जाके खेलने को मिला पहला मैच, जो अल्टीमेट में इनका होम ग्राउंड है. और क्यों होता है ऐसा भाई, रेवेन्यू के चक्कर में, आई डोंट अंडरस्टैंड. तो ये टीम्स हाँ भी क्यों कह देती हैं. तो मुझे लगता है कि एक घर पे खेलो अपना, लॉयल्टी बढ़ती है फैन बेस की, और आपको कंडीशन से वेलवर्स होने का टाइम भी मिलता है. ये आप अपने टाइम पे कुल्हाड़ी मारो एक तरीके से. आई थिंक वहाँ पे थोड़ी गलती करी इन लोगों ने, बट चलो ठीक है. नैरेटिव वाइज ऑफ कोर्स डीसी इज एट द टॉप, आरआर वन ऑफ द बॉटम टीम्स रही है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी देखो 29 में से 15 बार 29 में 15 बार आर जीती है, 14 बार डीसी जीती है. हिस्टोरिकली बहुत क्लोज राइवलरी रही है इनकी. पिछले 10 में से 6 बार डीसी जीती है, 4 बार आर जीती है. तो थोड़ा उल्टा भी हुआ है, एंड ऑल्दो पिछले 5 में से 3 बार आर जीती है, 2 बार डीसी जीती है. ओके, ऊपर नीचे होता जा रहा है. हाँ. लास्ट ईयर जो है वो 5 जिंदल की कंट्रोवर्सी भी हुई थी सैमसन वाली, याद है क्या हुआ था? जब वो कहते आउट है चिल्ला रहे थे. अच्छा, हाँ, स्टेडियम में से. तो मतलब थोड़ी राइवलरी ऑफ सॉर्ट्स है, एंड बहुत क्लोज रहा है. पिछले 10 मैच का रिकॉर्ड लोगे तो थोड़ा पड़ला भारी आपका डीसी का लगता है. पिछले 5 का लोगे रिसेंट पंजाब पे रखता है, पंजाब नहीं आरआर का, थोड़ी आरआर तो आरआर का लगता है. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी क्लोज राइवलरी, बट इस साल का नैरेटिव बहुत अलग चल रहा है, बहुत, एंड गैप भी बहुत दिख रहा है दोनों टीम्स में. टॉस और कंडीशंस की बातें करेंगे, देखो कोटला में दोबारा मैच होगा, जो पिच हमें देखने को मिली, अगर ऐसी पिच दोबारा आ रही है, जेन्युइन क्वेश्चन है कि आपको चेस करना चाहिए कि नहीं. ऑल्दो ड्यू का फैक्टर था, हाँ, मतलब जब बैटिंग आप सेकंड करोगे, आई डू थिंक वो, ऑल्दो यहाँ पे भी बॉटल कराएगा से जीतना चाहिए. हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ, बट देखो बॉल टर्न करी है, सारे जो भी विकेट्स गिरे हैं डीसी के, आपको ग्रिप देखने को मिल रहा था विकेट पे. हाँ, मतलब आई थिंक उस चीज़ को एक्सप्लोर डीसी वैसे भी कर सकती है ना, दे हैव क्वालिटी स्पिनर्स, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है. एंड अगर ड्यू आ रही है तो मतलब ये तो थंब रूल है ना पूरे T20s का, कि अगर ड्यू आ रही है यू वुड वांट टू चेज इन द मैच. बट वही है ना बात कि अब देखो बॉल चेंज करने का ऑप्शन है. हाँ, प्लस अगर आप इतना स्कोर बना सकते हो 200-220 का पहली इनिंग में, कि फिर आपको सेकेंड इनिंग्स में चेस करने में जेन्युइन इश्यूज आ रहे हैं, तो मे बी बैटिंग फर्स्ट इज नॉट अ बैड ऑप्शन ऑल्सो. सोचने वाली बात है. आई वुड स्टिल लीन टुवर्ड्स चेजिंग अ बिट, एग्जैक्टली, बट शायद बैटिंग पहले करने में इतनी बुराई नहीं, क्योंकि दोनों टीम्स के पास स्पिनर्स डिसेंट हैं. कुलदीप, विपराज, अक्षर, वहाँ पे हसरंगा और थीक्षाना, क्वालिटी तो है देखो, और फॉर्म भी सबका डिसेंट रहा है. तो आई थिंक अगर स्टिकी विकेट आती है तो दोनों टीम में से ऐसा किसी को एडवांटेज भी नहीं है. टॉस कुड बी अ डिफाइनिंग फैक्टर. हाँ, because of the due factor, perhaps I would still lean towards chasing a bit. Yeah. But batting first may not be a bad option अगर आप एक high total post कर सकते हो. I say this more so for DC. I think RR अभी struggle कर रही है टॉप. हाँ, वो वैसे भी हाई टोटल पता नहीं कर पाएंगे. तो perhaps उनके लिए तो chasing ही better होने वाली है. Playing run की बातें करते हैं. DC के लिए देखो, अगर डुप्लेसी वापस आते हैं, which I don't think अभी होने वाला है, अगर hypothetically आते हैं, अगर नहीं आ रहे तो सेम टीम है, तो बाहर कौन हो रहा है? अभिषेक पोरेल. एक मैच की बेसिस पे करुणा नहीं खेलेंगे भाई. अगर उसने वर्चुअली 100 मार दी इस मैच के अंदर, मतलब बाय फार द बेस्ट बैटर लगा इस पूरे मैच के अंदर. तो अगर उस बंदा वो ऐसी नॉक खेल के आ रहा है अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, तो किस बेसिस पे आप बोलोगे कि अच्छा नहीं इसको नहीं खेलना चाहिए? आई थिंक वही एक ही सवाल था, एंड क्योंकि बाकी तो विनिंग कॉम्बिनेशन को क्यों, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज भाई. क्या मतलब कीपिंग तो केएल राहुल कर ही रहे हैं. अभिषेक पोरेल के वैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे थे अभी तक इस सीजन के अंदर. तो अगर आपको करुण नायर जैसा प्लेयर वहाँ पे मिल रहा है जो कि ऐसे टाइप की एक्सप्लोजिव नॉक्स मार सकता है, एंड अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन, अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स, तो व्हाई वुड यू नॉट वांट टू हैव हिम? माय आंसर इज मैकगर्क बाहर होने चाहिए. कायदे से इन प्रिंसिपल यस, बट ही वाज अ रिटेंशन. आई थिंक मैकगर्क को बाहर होने का टाइम आ गया. दैट आल्सो ओपन्स अप एन ओपनिंग स्लॉट फॉर केएल राहुल. या हाँ, कह सकते हो आप. करुण नायर आराम से चापे बैटिंग कर सकते हैं. आई थिंक टीम का कॉम्पोजिशन बड़ा सेट हो जाएगा. हाँ, कह सकते हैं आप. सोचने वाली बात है ये. आई थिंक मैकगर्क को बाहर होना चाहिए कहते से. तो आरआर के लिए आई थिंक सेम टीम, स्पिन यहाँ पे का मिलेगी तो कुमार कार्तिक का खेलना बनता है, बट स्ट्रेटेजिकली नीतीश राणा नंबर 3 खत्म कर दो अब ये नाटक. राणा को लेके आओ नंबर 3 पे. वंस अगेन 3 में से 2 स्पिनर्स ऐसे जिनकी बॉल टर्न होकर अंदर आएगी लेफ्ट हैंड के लिए.
why would you not want him to bat early in the order? Does not make sense. प्लस to me. ईदर वे अगर आपका नहीं जीत पा रहे हो आप लोग तो भाई एटलीस्ट स्टे कंसिस्टेंट विद द लाइनअप Yeah. विद द बैटिंग ऑर्डर. तो अगर आप बार बार हर मैच में वो चेंज करोगे किसी को भी क्लैरिटी नहीं मिलने वाली. एंड दैट इज व्हाई इनके मिडिल ऑर्डर में कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा इंक्लूडिंग हेटमायर. Yeah. कोई भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा. तो गिव देम सम क्लैरिटी. I generally believe ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि पूरा बैटिंग का रिजल्ट आपका बदल सकता है. आरा स्ट्रगल कर रही है बैटिंग में. की बैटल्स की बातें करते हैं. आई थिंक करुण नायर को मैं आर्चर के अगेंस्ट देखना चाहता हूँ पर्सनली. ओके हाँ अभी बुमराह को हमने देखा बुमराह है. को तोड़ा है, आर्चर आर्चर क्या को करता देखते है. हैं. या अभी सॉल्ट ने डिसमेंटल करा है बट पहले में स्ट्रगल कर रहे थे. हाँ इस क्वालिटी के अगेंस्ट प्लस इंग्लैंड भी जाना उनको अगर तो हाँ, एक इंग्लिश बॉलर के या। अगेंस्ट थोड़ा सा आपको करके दिखा दिया जाए काफ़ी अच्छा की बैटल रहेगा मेरे ख्याल से. केएल राहुल वर्सेस हसरंगा. हसरंगा हैज़ बीन वन ऑफ द लीडिंग स्पिनर्स. ट्रम्प कार्ड्स हैं उनके. केएल राहुल एक लेग स्पिनर पे ही आउट हुए इस मैच में भी. ही हैज़ टू परफॉर्म भाई. मिडिल ऑर्डर में आई नो एक ही मैच भी हुआ है बट ऐसे क्लच मैचेस में परफॉर्म करके देना पड़ेगा. प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है उनका चलना. मतलब अल्टीमेटली वो खिलाड़ी हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि टीम जीत जाए. मतलब वो आरसीबी वाला मैच दैट वाज अ मास्टर क्लास. केएल राहुल की Top मास्टर notch. क्लास ही स्टिक टू द विकेट. वन ऑफ द बेस्ट इनिंग सो फार. हाँ अल्टीमेटली जब आप वो विकेट पे यू वुड गेट यूज्ड टू द कंडीशंस तब आप मार सकते हो उस चीज को. वही उनने करके दिखाया है. तो उनका टिकना इन द मिडिल ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. जायसवाल वर्सेस विपराज इन द पावर प्ले. अब जायसवाल से ही मुझे थोड़ी उम्मीद है कि वो लेग स्पिनर्स को डोमिनेट करना दिखाएंगे. वरना ये लेफ्ट राइट के चक्कर में रियान पराग को ऊपर भेज देंगे. कोई गारंटी नहीं है कि कौन कितना डोमिनेट कर सकता है उसको. सो जायसवाल विल हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स. सैमसन से मैं कितना एक्सपेक्ट करूँ आई एम नॉट श्योर एट दिस मोमेंट. और दिल्ली आ रहे हैं, एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली में खेलने का. मे बी दैट विल हेल्प. आर्चर आई थिंक बहुत ट्रबल करने वाले हैं उनको व्हेनेवर ही गेट्स टू किसको? प्ले हिम. सैमसन को. सैमसन तो आज तो सेम टीम में. क्या बोल तो रहे हो? सैमसन क्यों बोला तुमने अभी? सैमसन का मैं विपराज के लिए कह अच्छा रहा हूँ. विपराज के लिए कह रहा हूँ. या क्या बोल रहे हो भाई? सैमसंग का मैं कह रहा हूँ कि उनको दिल्ली में खेलने का एक्सपीरियंस है बट आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एग्जैक्टली. सो वो वाली बात आ जाती है. लास्टली रियान पराग वर्सेस कुलदीप यादव. या ये क्योंकि वंस अगेन बॉल इज टर्निंग इनटू यू. अगर आप इसको भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपका कोई और इजी ऑप्शन होगा नहीं. भाई रियान पराग का वैसे भी कहाँ ही अच्छा सीजन जा रहा है. एंड कुलदीप यादव इज कमिंग ऑफ अ वेरी गुड गेम एक्चुअली में. तो आई डोंट नो रियान पराग इस चीज को टैकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. आई डोंट सी हिम हैविंग अ गुड गेम इन दिस मैच. सो आई थिंक कुलदीप यादव के प्रो में ही जाएगी वो चीज. एंड व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शंस लास्टली? आई थिंक टफ है भाई ये वाला मैच भी प्रेडिक्ट करना. आरआर भी मतलब अगर हम लोग देखें तो एसआरएच वाली भी जो विन निकाली थी उनने आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो कर पाएंगे. पंजाब वाली विन भी. बट एसआरएच भी उस टाइम पे इतने डाउन फेज में थी कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो ऐसा टाइप का परफॉर्मेंस देंगे. आई वुड स्टिल से कि डीसी बाउंस बैक करेगी. एंड ये हमने कुछ पॉडकास्ट पहले डिस्कस करा था कि कैसे कोई भी एक जो होली ट्रिनिटी वाली टीम है वो एक बार हारती है मैच तो क्या वो कम बैक कर सकती है, वो सेम मेंटालिटी दिखा सकती है नहीं, उस पर क्वेश्चंस रहते हैं. आई डू थिंक डीसी में वो बात है इस बार. प्लस केविन पीटरसन ने काफी हेल्प करी है उनकी. आई वुड गो विद अ डीसी विन. तो ये डीसी आई डोंट थिंक वन साइडेड होगा. तो आई थिंक शायद क्लोज जाए. हाँ स्टिकी विकेट है तो क्लोज तो हो सकता है. अगर पाटा विकेट होगी तो आउट बैट कर देगी टीम. बट स्टिकी विकेट में हमेशा प्लस हसरंगा और थिकशाना की टीम में है हाँ तो चांस रहेगा. आई वुड लव फॉर एन आरआर विन पर्सनली बट डीसी भी बहुत स्ट्रांग लग रही है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए. और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.